नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हाथरस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। वहां का गमगीन माहौल, दर्दनाक मंजर सबके आंखों के सामने है। तो चलिए इस पर क्या कुछ बड़ी अपडेट है वो जान लेते हैं। बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता वरुण सिन्हा, जो कि लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। देखिए 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सभा जरा इस नज़ारे को देखिए। ये तस्वीर सच में झंझोर देने वाली है। ये तस्वीर बहुत परेशान कर देने वाली है। ये तस्वीर ऐसी है जिसने देखी शायद आज रात या कल रात वो सो नहीं पाया होगा। ये वो जगह है जहां पर करीब 121 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान दे दी, उनकी मौत हो गई। भगदड़ में उनको पूछने वाला कोई था नहीं। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की माँ चली गई, किसी का पूरा घर जो है बर्बाद हो गया। और ऐसी स्थिति में आप समझिए, इस तस्वीर को समझिए, केवल 30 मीटर का दायरा है और 30 मीटर के दायरे में जो है वो एक के बाद एक लोग ऊपर गिरते चले गए और उसके बाद ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ चला गया। अब सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस जगह मैं खड़ा हूं ये है वो जगह। सामने आपको पंडाल नजर आ रहा होगा और यही वो पंडाल है जहां पर बाबा का लगातार यहाँ पर सत्संग चल रहा था। सुबह 7 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और भीड़ जुटते जुटते करीब 12 बजे तक ऐसे हालात बन गए कि लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए। आप एफआईआर को अगर समझे सभा, तो करीब 80,000 लोगों की परमिशन थी मात्र, और 80,000 लोगों की परमिशन में करीब 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है ये अपने आप में समझाने के लिए काफी है। इसके अलावा एसडीएम ने जो परमिशन दी उसमें इस बात का जिक्र किया। लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जी परंतु इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या सेवादार? देखिए, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 24 घंटे में हम कहीं ना कहीं ये समझाएंगे, ये प्रयास करेंगे जांच को सामने लाने की, आखिर कौन दोषी है, किसकी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को समझे, इस पूरे हालात को समझे, तो बाबा के जाते ही भगदड़ इसलिए मची क्योंकि तमाम श्रद्धालु जितने भी वहां पर मौजूद थे वो चाहते थे कि बाबा के पैरों की धूल वो अपने माथे पे लगा सके। बाबा की गाड़ी जैसे गुजर रही थी, उस गाड़ी के टायर जहां से गुजर रहे थे, लोग उस टायर की मिट्टी को अपने माथे पे लगाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा ने एक बार भी किसी की तरफ नहीं देखा, गाड़ी ली और हवा हो गए। अब तक 24 घंटे बीतने के बाद भी बाबा का कुछ अता पता नहीं। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, इस पर भी लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। और सब शायद ये अपने आप में दर्दनाक हादसा तो है ही, लेकिन ये साथ साथ ये भी समझाता है कि लापरवाही की पराकाष्ठा इससे ज्यादा नहीं हो सकती। भले वो एसडीएम की जिम्मेदारी हो, प्रशासन की जिम्मेदारी हो, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन जिसने ये सत्संग कराया, जिसने 80,000 की परमिशन के नाम पर 2.5 से 3 लाख लोग मंगा लिए। और अगर इस ग्राउंड को मैं आपको दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा यहाँ तक पहुंचने की। ये पूरा हाईवे है और इस ग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो ये हाईवे है और इसी हाईवे से बाबा की गाड़ी आई थी। बाबा की गाड़ी जैसे गुजरी उसके बाद गाड़ी गुजरती चली गई, लोग यहाँ पर साइड में खड़े हुए थे, एक के बाद एक लोग एक दूसरे पे गिरते चले गए और स्थिति खराब होती चली गई। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और ये सच में बेहद परेशान करने वाली चीजें हैं। हालांकि अब प्रशासन ये दावे कर रहा है कि हम बहुत जल्द एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, अगले 12 घंटे के अंदर हम तैयार कर लेंगे कौन कौन लोग इसमें अज्ञात जो लोग हैं वो कौन कौन है, जो सेवादारों का नाम आ रहा है वो सेवादार कौन कौन हो सकते हैं। हालांकि अभी बाबा के जो प्रमुख सेवादार थे केवल उनके नाम को जो है वो एफआईआर में दर्ज किया गया है, बाकी 11 अज्ञात लोगों का नाम इसमें दर्ज किया गया है। लेकिन हाँ, बहुत स्पष्ट है कि जब भी ऐसा कोई भी समागम या सत्संग होता है तो प्रशासन की जानकारी में पूछने वाले हैं यहाँ पर संख्या कितनी रहने वाली है, क्या यहाँ पर 5,000 से ज्यादा लोग रहेंगे, 10,000 पहुंचेंगे, 20,000 पहुंचेंगे, व्यवस्था क्या हो सकती है। और ये सब जानकारी होने के बाद ही परमिशन को कहीं ना कहीं अनुमति दी जाती है। लेकिन आप समझिए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है और परमिशन दे दी जाती है, एसडीएम परमिशन 1,000 लोगों के नाम पर दे देते हैं, 80,000 की जगह 2.5-3 लाख आदमी पहुंच जाता है। ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, ना आवाजाही की व्यवस्था थी, ना संसाधन थे, ना स्थिति थी कि लोग आते चले गए, उमस भरी गर्मी में परेशान होते चले गए, भगदड़ मची, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जवाबदेही किसी के पास नहीं है, न सरकार इस समय कुछ बोलती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ आए थे आज और उसके बाद अस्पताल गए, अस्पताल के बाद यहाँ पहुंचे, देखा, देख कर चले गए। लेकिन अब सवाल उनके ऊपर भी हैं कि आखिर एक्शन प्लान क्या होगा
कल बहुत ही स्पष्ट तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जांच को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुके हैं। बाबा का अता पता नहीं है, बाबा की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जो सेवादार है उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जी सभा। तो वरुण जी, जिस बाबा के सत्संग में लोग गए थे, वो बाबा लगातार फरार बताए जा रहे हैं, बाबा का अता पता नहीं है, बाबा ने यहाँ तक कि दुख तक नहीं जताया है। देखिए, ये तो सारे सवाल हैं। शायद अगर बाबा इस बात को समझते और बाबा सच में अपने भक्तों के अपने होते, बाबा की जिम्मेदारी बनती और बाबा इस बात को मानते, तो अब तक बाबा सबके सामने होते, बाबा बात करते और बाबा कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हुए नजर आते। लेकिन ये बाबा वाली बात कही नहीं। बाबा जो है रिटायर्ड आईबी के सिपाही बताते हैं अपने आप को। इनके ऊपर कई सारे मामले पहले से चलते आ रहे हैं। इनके नाम को लेकर कहा जाता है कि 3 बार नाम बदल चुके हैं। बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बाबा को पता है कि उनके श्रद्धालु जो उनसे मिलने आए थे, जो उनके दर्शन करने आए थे, जो उनके पैरों की धूल को माथे पे रखकर ये सोच रहे थे कि जीवन सफल हो जाएगा, उनका जीवन सफल नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, जीवन की नैया बिल्कुल ही खत्म हो गई। और ऐसी स्थिति में बाबा की जिम्मेदारी कब बनती है, ये उनको सोचना चाहिए था। कम से कम वक्तव्य देकर इस बात को रखते, सबके सामने आते। 24 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है, बाबा गायब है, किसी आश्रम में है, पता नहीं चल पा रहा और शायद पुलिस भी खोजने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, इन सबके बीच सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको पता है कि बाबा का सत्संग है और सत्संग की वजह से सब कुछ हुआ है और एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, तो शायद प्रशासन को सोचना पड़ेगा और ये लगेगा कि ये सब कुछ उन लोगों के साथ गलत हो रहा है जिनके अपने इस हादसे में चले गए। जी बिल्कुल। वरुण जी, बहुत लोगों के परिवार वाले भी उनसे बिछड़ चुके हैं, क्या हालात है अभी? वो अपने परिवार वालों से मिल पाए हैं? देखिए, बहुत सारे लोग अभी मिसिंग हैं और करीब 4 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं इटावा में, एटा में, मैनपुरी में, आगरा में, जहां पर हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों से बातचीत की जा रही है। जो भी अपने नहीं मिल पाए, जिनको अपनों को, वो लगातार हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई अपना उनका कहीं वहां पर तो नहीं। और ऐसे में प्रशासन की कोशिश तो है, लेकिन साफ सी बात है कि अभी भी बहुत सारे लोग घायल हैं, अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और इन सब की इत्तला जो है वो ली जा रही है। आप साफ समझिए सभा, एक बड़ा हादसा था। 2.5-3 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ये 2.5-3 लाख तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से हम मानते चल रहे हैं, क्योंकि जो एफआईआर है उस एफआईआर के हिसाब से 2.5-3 लाख है। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि शायद ये आंकड़ा 3.5-4 लाख भी हो सकता था, इतनी भीड़ थी। और जब इतनी छोटी जगह से इतनी सारी भीड़ पहुंच जाएगी तो आप खुद समझिए कि फिर हादसा क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी। अपनों की स्थिति, अपनों के हालात जानने की स्थिति, अपने जो खो गए हैं उनको ढूंढने की स्थिति में हर आदमी इस समय परेशान नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा जगह। तो वरुण जी, इस हादसे के पीछे जो लोग असल जिम्मेदार हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या कुछ बड़ा एक्शन होगा उन पर? देखिए, एक्शन तो होना ही चाहिए और ये होगा भी, क्योंकि सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करी और साफ तौर पे निर्देश दिए कि दबने की जरूरत नहीं है, दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपको जिस पर भी जो भी एक्शन लेना है तो आप एक्शन लीजिए, आपको जैसा लगता है आप हिसाब से काम कीजिए। लेकिन साथ साथ ये बात जरूर है कि अगले 24 घंटों के बाद जो रिपोर्ट सामने निकल के आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। ये देखा जाएगा किसकी कमी थी, जो सेवादार मौके पर मौजूद थे उनकी कमी थी, क्या बाबा को निकालने के चक्कर में, यानी कि बाबा की गाड़ी जब जा रही थी उनको निकालने के चक्कर में हादसा हुआ, जल्दबाजी के चक्कर में हादसा हुआ, भक्तों की गलती थी, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा तरीके से लापरवाही सामने इसलिए भी निकल के आई क्योंकि इतनी ज्यादा पब्लिक पहुंच जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, पुलिस प्रशासन के नाम पर कोई नहीं होता। जिस हाईवे को आप देख रहे हैं सभा, यहाँ करीब करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम था कल, और ये तब था जब सत्संग चल रहा था। अब आप सोचिए, सत्संग के समय में अगर 7 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुंचता, जाम नहीं खुलवाता और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है, तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है और साथ साथ आयोजकों की तो बनती है। जी चलिए वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने खुद सुना हाथरस के हालात क्या है, माहौल अभी भी वहां गमगीन है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।